क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमें सबसे ज़्यादा दर्द वो चीज़ें नहीं देती जो हमारे साथ होती हैं, बल्कि वो बातें देती हैं जिन्हें हम ख़त्म होने के बाद भी अपने दिमाग में घसीटते रहते हैं। किसी ने हफ्तों पहले कुछ कड़वा कह दिया और हम आज भी उसे अपने दिमाग में दोहरा रहे हैं। महीनों पहले कोई गलती हुई थी और हम आज भी खुद को उसकी सज़ा दे रहे हैं। वो पल बीत गया, वो इंसान आगे बढ़ गया और ये दुनिया भी अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन हम आज भी उसी जगह खड़े हैं, एक ऐसे बोझ को उठाए हुए जिसका वजूद अब हमारे दिमाग के बाहर कहीं नहीं है। आज की कहानी दो भिक्षुओं और नदी के किनारे बीते एक पल के बारे में है। एक ऐसा पल जो एक के लिए तो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन दूसरे के लिए कभी न खत्म होने वाला मानसिक दर्द बन गया। यह कहानी हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक आईना है, इसलिए इस कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा सबक आपको एक ऐसे भारी बोझ से आज़ाद कर सकता है जिसे शायद आप अनजाने में कब से उठाए घूम रहे हैं। जापान की खूबसूरत पहाड़ियों में जहां सुबह का कोहरा पत्थरों से बने रास्तों पर बिखरा रहता था, दो जैन भिक्षु एक लंबी यात्रा पर निकले। पहले भिक्षु का नाम था तानजहान, जो काफ़ी शांत और सुलझे हुए इंसान थे। वो नियमों को आंख बंद करके मानने के बजाय उनकी सही भावना को समझते थे। वो कम बोलते थे, खुलकर मुस्कुराते थे और बड़े सुकून से जीते थे। दूसरे भिक्षु का नाम था एकिडो, जो उम्र में छोटे और हर काम में बहुत सख्त थे। उनके कपड़े हमेशा करीने से तय होते, प्रार्थना का समय एकदम पक्का होता और वो आश्रम के हर नियम का आंख मूंद कर पालन करते थे। उनके लिए अनुशासन का मतलब था खुद पर पूरा काबू रखना और नियमों से 1 इंच भी पीछे न हटना। दोनों घंटों तक मिट्टी और खेतों के बीच से होते हुए आगे बढ़ते रहे। दोपहर होते होते तेज बारिश शुरू हो गई और पूरा रास्ता कीचड़ से भर गया। तभी एक उफनती हुई नदी के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत युवती वहां खड़ी थी। उसने रेशम की बेहद कीमती पोशाक पहन रखी थी और वो बड़ी बेबसी से बहते हुए पानी को देख रही थी। नदी का बहाव तेज था और उसके लिए बिना अपने कपड़े खराब किए या बिना बहे दूसरी तरफ जाना नामुमकिन था। एकिडो ने उसे देखा और तुरंत अपनी नज़रें फेर लीं। वो बिना कुछ बोले सीधे आगे बढ़ गए, क्योंकि भिक्षुओं के लिए किसी स्त्री को छूना सख्त मना था। लेकिन तानजहान बिना किसी हिचकिचाहट के उस लड़की के पास गए, धीरे से मुस्कुराए और कहा, आओ मैं तुम्हें पार करा देता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तानजहान ने उसे अपनी गोद में उठाया, कीचड़ भरे पानी में उतरे और उसे सुरक्षित दूसरी तरफ छोड़ दिया। लड़की ने धन्यवाद कहा और तानजहान बिना रुके अपनी सहज चाल से आगे बढ़ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन एकिडो यह देखकर सन्न रह गए। उनका दिमाग गुस्से और उलझन से भर गया। एक भिक्षु ने एक स्त्री को छुआ, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को। वो तानजहान के साथ चलने तो लगे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनके अंदर विचारों का तूफान चल रहा था कि तानजहान ने ऐसा कैसे किया। क्या वो नियम भूल गए? 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, फिर 3 घंटे बीत गए। बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया, लेकिन एकिडो के दिमाग का तूफान शांत नहीं हुआ। शाम होते होते जब वे रात गुजारने के लिए एक आश्रम के पास पहुंचे तो एकिडो से रहा नहीं गया। वो गुस्से में बोल पड़े, आपने ऐसा कैसे किया? हम भिक्षु हैं, हमने कस्में खाई हैं कि हम स्त्रियों से दूर रहेंगे, फिर आपने उस लड़की को अपनी गोद में क्यों उठाया? तानजहान धीरे से रुके। उन्होंने एकिडो की तरफ देखा और बड़े शांत भाव से कहा, मेरे भाई, मैं तो उस लड़की को घंटों पहले वहीं नदी के किनारे छोड़ आया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में उठाए क्यों घूम रहे हो? यह सुनते ही एकिडो बिल्कुल खामोश हो गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें समझ आ गया कि तानजहान ने उस लड़की को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए शारीरिक रूप से उठाया और काम खत्म होते ही उसे वहीं छोड़ दिया, लेकिन एकिडो ने उसे छुआ तक नहीं था। फिर भी वो पिछले कई घंटों से उसे अपने दिमाग में उठाए घूम रहे थे। वो अपनी नफरत, अपनी शिकायत और नियमों की जिद में उस पल को 100 बार जी चुके थे और खुद को तड़पा रहे थे। यही हमारी जिंदगी की भी हकीकत है। सबसे भारी बोझ हमारे कंधों पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होते हैं। किसी ने 5 मिनट हमसे बहस की और हम 5 साल तक उस नफरत को पालते हैं। कोई गलती 1 सेकंड में हुई और हम सालों खुद को कोसते हैं। तानजहान हमें सिखाते हैं कि सही समय पर इंसानियत की मदद करो और फिर आगे बढ़ जाओ। जब आपका दिल साफ होता है तो पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं होती। बीती हुई बातों को पकड़कर रखने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। नदी का वो किनारा बहुत पीछे छूट चुका है, अब आगे का रास्ता आपका है। खाली हाथ और शांत दिमाग के साथ आगे बढ़िए। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।